क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि अपनी बीमारी से कैसे छुटकारा पाए। अक्सर आप जब विश्वासियों के बीच में निरीक्षण करेंगे तो सबसे बड़े समस्या विश्वासियों के अंदर क्या है मालूम है? बीमारी। जो लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख प्रार्थना करने के बाद भी बीमारी नहीं जा रही है, बीमारी जा ही नहीं रहे, बीमारी से छुटकारा पा ही नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो लकवा से पीड़ित है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो कैंसर से पीड़ित है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो बीपी, शुगर और क्या बोलते हैं उसको, वात विकार, गठिया वात, ये सब पैर से पैरालाइज या पैरों से चल नहीं पाना, दर्द, दुख, तकलीफ, कई एक बीमारी से आपको ऐसे ही विश्वासी देखने का हर क्षेत्र में आप चले जाओ, इस प्रकार से विश्वासी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और वही विश्वासी लोग साक्ष्य देते हैं कि हमारे परमेश्वर जीवित है, हमारा खुदा सब कुछ ठीक कर देता है, हर बीमारी से छुटकारा देता है। लेकिन वही लोग इस प्रकार से पीड़ित है, बीमार से ग्रसित है। तो आज मैं इन सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि वो छुटकारा कैसे उन्हें मिलेगा, उसे चंगाई कैसे मिल पाएगा। ये आज के वीडियो खास होने वाला है उनके लिए। सॉरी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ठीक ही नहीं कर पाते, या हमारे हर कोशिश से भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है मेरे प्रियो कि हम जानते हैं कि पिता ईश्वर के सिवाय और कोई ठीक नहीं कर सकता, ईश्वर ही इसे ठीक कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही ठीक होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम जानते तो हैं, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक वचन को लेंगे और उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ निकाले प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि कैदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। यहां पर क्या लिखता है कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। आधी रात के समय, आधी रात या 4 बजे के समय, ये समय कुछ खास है मेरे प्रियो, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये समय बहुत खास है। जब हम इस समय उठकर संत पौलुस और सिलास के समान जब पिता ईश्वर की स्तुति गान करते हैं, आराधना करते हैं, तो उस समय बहुत ही अलग अनुभव होगा आपको और चमत्कार को देखने के लिए मिलेंगे आप। और जब आगे पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है मालूम है? यहां पर एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई और सब कैदियों की बेड़ी ढीली पड़ गई और वहां का द्वार भी खुल गया। कब हुआ? जब आधी रात को स्तुति गान कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से तुम पिता ईश्वर की आराधना करोगे, उसे प्रसन्न करोगे, तो बेड़ी को खोल मतलब जो संत पौलुस और सिलास बेड़ी से जकड़े हुए थे, तो संत पौलुस और सिलास ये नहीं कह रहे थे कि मेरे पिता ईश्वर हमें बहुत तकलीफ हुए हैं, इन लोगों ने हमें कपड़े उतार कर कोड़े लगवाए, बहुत दुख से हम पीड़ित हैं, हमारे बेड़ियों को खोल दीजिए सॉरी, या हमें इस बंदीगृह से बाहर निकालिए। ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे वो लोग।
वो लोग कर क्या रहे हैं? वो दोनों कर क्या रहे हैं? स्तुति गान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं। और कैदी उन्हें बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कब? आधी रात के समय, या 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के समय होंगे। आधी रात बोले तो 12 बजे या 1 बजे के समय, उस समय। और इतने में क्या हुआ? बड़ा भूकंप हो गया, बंदीगृह के द्वार खुल गए और वहां के जो कैदी लोग थे उनके बेड़िए ढीले पड़ गए, अर्थात खुल गए, बेड़ी भी खुल गए। इसके लिए प्रार्थना किए थे संत पौलुस और सिलास? नहीं, वो लोग सिर्फ स्तुति गान कर रहे। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने की जरूरत है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो कैसे होगा? उसे प्रसन्न करना है, उसके बारे में अच्छी बातें करना है। पहले पॉइंट क्या है कि उसके बारे में अच्छी बातें करना है, बोले तो सुसमाचार देना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है। सुबह 4 बजे उठकर, आधी रात में नहीं उठ सकते, 4 बजे या 3 बजे उठकर आप परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति गान करें, महिमा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें उसके। और क्या कर सकते? लोगों को उसके बारे में बताएं, सुसमाचार दें। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और फिर हमें यह कहने की जरूरत नहीं है संत पौलुस के समान कि हमारे बेड़ियों को खोलिए, हम बंदीगृह में बंद हैं, पिता ईश्वर हमें बाहर निकाले। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने नहीं कहा, फिर भी पिता ईश्वर ने उनके बेड़ियों को ढीले कर दिए, उन्हें कैदियों से, बंदीगृह से बाहर निकाले। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से स्तुति आराधना करेंगे संत पौलुस और सिलास के समान, तो हमें हमारी बीमारी से छुटकारा दीजिए पिता ईश्वर, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव है, मैं जब मेरा प्रार्थना जब ढीले हो जाते हैं या मैं कम कर देता हूं, मेरे ऊपर समस्या आती है और मैं उसी को लेकर पश्चाताप करता हूं, पिता ईश्वर के सम्मुख घुटने टेकता हूं कि प्रभु, मैंने आपके विरोध, स्वर्ग के विरोध, आपके कलीसिया के विरोध पाप किया, क्योंकि मैंने जानते हुए भी उचित धन्यवाद और प्रार्थना नहीं कर पाया। और मैं फिर प्रार्थना में जुड़ जाता हूँ। मेरी जो समस्या होते हैं, मेरे अंदर दुख होते, तकलीफ होते, पूरे निकल जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। अब मेरे अंदर कुछ अनुभव महसूस होते हैं। इस बातों को मैं समझाने के लिए मैं आपके पास छोटे से कहानी पेश करना चाहूंगा, और ये सत्य घटना है। ये कम से कम 15 साल पीछे की कहानी है मेरे प्रियो। एक ठेकेदार, बहुत बड़े ठेकेदार थे, उसके पास एक नवयुवक लड़का खाना बनाने के काम करता था और उसे 2 साल हो गया उसके पास काम करते करते, और वो सिर्फ उसे 4,500 पेमेंट देते था। 15 साल पीछे की बात है। तो 2 साल के बाद उस लड़का ने ठेकेदार से कहा, मुझे 4,500 में कुछ खर्चा कम गिरता है, इसलिए मुझे 500 रुपये बढ़ा दीजिए, मेरा पेमेंट कम से कम 5,000 कीजिए। उस ठेकेदार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिए, सुना ही नहीं, बोले मैं बढ़ाऊंगा नहीं, आपको काम करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़कर जा सकते हैं। उस बेचारे ने छोड़ दिए, दूसरे काम किए, दूसरे काम में लग गया। अब उसके पास एक दूसरे नवयुवक आए खाना बनाने के लिए ठेकेदार के पास। उससे भी ठेकेदार 4,500 दे रहे थे, लेकिन नवयुवक ने क्या किया, ठेकेदार के पसंद नापसंद पूरा जानकारी ले लिए और किस प्रकार से सब्जी पसंद करता है ठेकेदार, ये उसने 1 महीना में पूरा मालूम किया और उसके अनुसार वो खाना बनाना चालू किया। ठेकेदार इतने पसंद आया उसको, उसके खाना इतने पसंद और ज़्यादा खाना खाता था, अच्छा प्यार से खाता था कि 1 महीने के बाद उस खाना बनाने व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे वो ठेकेदार, और उसे बुलाया, उस खाना बनाने वाले को अपने रूम पे बुलाया और बुलाकर उससे ना कहते हुए भी 4,500 दे रहा था पेमेंट, उसमें 500 रुपये बढ़ा दिया और 500 रुपये बढ़ाने के बाद उसका पेमेंट हो गया 5,000। और उसने उसके जो महीने के साबुन का खर्चा है, उसके तेल वगैरह जो भी खर्चा एक्स्ट्रा है, वो भी देने के लिए तैयार हो गया। देखो कैसे हुआ,
पिछले जो व्यक्ति जो 2 साल उसके पास काम किए, उसने ठेकेदार का पैर पकड़ा, उसने कहा कि मेरे खर्चा को बढ़ाइए, मुझे इस 4,500 में नहीं होता, लेकिन ठेकेदार ने अनसुना कर दिया, उसकी बातों को नहीं माना। अब जब दूसरे नवयुवक उसके पास खाना बनाने आए, उसके खाना को इतना पसंद किया कि ठेकेदार खुद से उसको 500 रुपये बढ़ा दिया, उसका पेमेंट 5,000 किए, उन्हें और एक्स्ट्रा खर्चा भी दे रहा है। कैसे हो गया? उसे खुश किए, उस ठेकेदार के पसंद के अनुसार खाना बनाए, उसे प्रसन्न किए। वही तो काम हमें करना है। हम जानते हैं कि ये बीमारी हमारे हाथों में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम हटा नहीं सकते, लेकिन हम ये भी जानते कि हम पिता ईश्वर इस बीमारी को पूरी जड़ से खत्म कर देगा, हमेशा के लिए मिटा देगा। तो हमें करना क्या है? इस लड़के ने जो काम किया वही तो करना है। हमें ईश्वर, हमारे पिता ईश्वर को क्या पसंद है, क्या चाहता है, ये सब कार्य कीजिए। पिता ईश्वर क्या चाहता है? पूरे दिल से, पूरे हृदय से उसकी आराधना करो, उसकी तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो, उसे धन्यवाद दो। और संत पौलुस यही कर रहे थे। आधी रात में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? ईश्वर की स्तुति गान कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, उसकी महिमा गा रहे थे, और कैदी गण उन्हें प्यार से सुन रहे थे। और उस समय क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि मेरी बेड़ी को छुड़ाइए, मुझे, हम लोगों को बेड़िए से छुड़ाइए, हमें बंदीगृह से आज़ाद कीजिए। नहीं, लेकिन ईश्वर ने आज़ाद कर दिया, उनकी बेड़ी को ढीले कर दिया। वही काम हमें करना है मेरे प्रियो। और हमारी बीमारी को जा कहने की जरूरत नहीं। ईश्वर की आशीष आ गया। जैसे रात के समय में जब हम टायर मारते हैं या लाइट को जलाते हैं, तो अंधेरे को जा कहने की जरूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिक चला जाए। जैसे ही प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, अंधकार को जाना ही पड़ता है, उसे रहने की कोई जगह नहीं है। मेरे प्रियो, इन वचनों के अनुसार आप भी पिता ईश्वर की आराधना करना सीखें, पिता ईश्वर के साथ जुड़ना सीखें, उनकी तारीफ करते करते थकना नहीं चाहिए। ऐसे आप सीखें, आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष बरसेगा, आपके परिवार में, आपके घर, बिजनेस, सब में परमेश्वर के आशीष आ जाएगा। आप आशीष से भर जाएंगे। मेरे प्रियो, आप करके देखिए। आप ये ठान लीजिए कि हमें ईश्वर की आराधना करना है, स्तुति करना है, महिमा करना है। जिस प्रकार संत पौलुस और सिलास कर रहे थे, उसी प्रकार हमें भी करना है। हमारी बीमारी को जा कहने की जरूरत नहीं है। रुको भी बोलोगे उस बीमारी को तो रुकेगा नहीं, वो अपने से भाग जाएगा। नहीं बाबा, अब मेरा कोई जगह नहीं है, वो भाग जाएगा। आप करके देखिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।